आनंद में हनी ट्रैप कांड में फंसे कलेक्टर डीएस गढ़वी का लिया गया बयान। जांच में हुई कई विस्फोटक खुलासे, क्या है वो सनसनीखेज खुलासा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आनंद कलेक्टर हनी ट्रैप कांड में आरोपी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य आरोपी तत्कालीन ईडीएम केतकी व्यास और डिप्टी मामलतदार जेडी पटेल को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। हमने कलेक्टर श्री दिलीप गढ़वी का भी निवेदन लिया है। उन्होंने खुलासा किया है इस पूरे प्रकरण में कि जो केतकी व्यास और जेडी पटेल उनके पास आए, उन्होंने उनको उनके चेम्बर में ये वीडियो दिखाई। वीडियो दिखाने के बाद केतकी व्यास ने वो पेन ड्राइव जो जेडी पटेल के लैपटॉप में थी उसको निकाल के उन्होंने कलेक्टर को दिया है और कलेक्टर को बोला, उसके बाद ब्लैकमेल किया कि जो भी फाइल्स हैं वो समय सर क्लियर हमारी हो जानी चाहिए बिना किसी रुकावट के। इस डिमांड को दिलीप गढ़वी कलेक्टर साहब ने ग्रहणी रखा और इसके कारण ये जो वीडियोस थी अल्टीमेटली मीडिया में लीक की गई। नायब मामलतदार जेडी पटेल की जांच में कई विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। जेडी पटेल पर आरोप है कि उन्होंने एनआरआई से हड़पी गई जमीन वापस पाने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। एनआरआई की अनुपस्थिति में करमसद की 18 गुठा जमीन 5 लोगों ने हड़प ली, जिसके लिए एनआरआई 3 साल से कलेक्टर कार्यालय में धक्के खा रहे थे। अंततः एनआरआई ने आरोप लगाया कि जब वे जेडी पटेल के पास गए तो उनके साथ मौजूद व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। दूसरी ओर पुलिस ने मामले में 3 और नई धाराएं जोड़ी है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ अश्लील तस्वीरें दिखाने, सबूत मिटाने और अनैतिक व्यापार अधिनियम की धाराएं जोड़ी। आनंद एलसीबी ने आरोपी जेडी पटेल द्वारा निजी प्रशासक को दिया गया लैपटॉप और रुपए गिनने की मशीन जब्त कर ली। एलसीबी ने तत्कालीन कलेक्टर डीएस गढ़वी का भी बयान लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद पर छोड़े अशोक स्तंभ और इसरो के अमिट निशान। जाने कैसे किया ये काम, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और उसने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। प्रज्ञान अब 14 दिनों तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहां से सभी जानकारियां धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्टों को भेजी जाएगी। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहां जल्दी धूल नीचे बैठती नहीं है। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता तो इसके कैमरों पर धूल जमा हो जाती और रोवर में लगे उपकरणों को भी नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने एक और रिकॉर्ड बना डाला। क्या है वो नया रिकॉर्ड, देखते हैं अंदर की बात में। भारत के चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के बाद से ही दुनिया भर में भारत और इसरो की वाहवाही हो रही है। मिशन को लेकर कई तरह की संभावनाएं बताई जा रही है। चंद्रयान 3 के चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो ने इतिहास रच दिया। दुनिया भर की मीडिया ने भारत की इस उपलब्धि को प्रमुखता से जगह दी है। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भी भारत को बधाई दी है। इस ट्वीट को अब तक 3 करोड़ 90 लाख लोगों ने देखा है। 2.5 लाख लोगों ने रिपोस्ट किया है और ट्वीट को अब तक 7.5 लाख रिएक्शन मिल चुके हैं। इसके अलावा इसरो के आर्टिफिशियल यूट्यूब चैनल पर लैंडिंग की लाइव वीडियो को अब तक 6.9 करोड़ लोगों ने देखा है। वीडियो पर लगभग 1 लाख लोगों ने कमेंट किया है। वहीं फेसबुक के जरिए 77 लाख लोग लैंडिंग के गवाह बने। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इस रिकॉर्ड के लिए इसरो को भी खूब बधाई मिल रही है। लेकिन इसरो ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कुल्लू में से तबाही का मंजर हर जगह फैला हुआ है। हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण राज्य में एक के बाद एक भयानक हादसे हो रहे हैं। हाल ही में 26 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह 7 बहुमंजिला धराशायी हो गई, तो इसके साथ वीडियो भी सामने आया है। कैसा है तबाही का मंजर, देखते हैं अंदर की बात में। लगातार हो रही तेज बारिश से पहाड़ों पर तबाही जारी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के चलते कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
इस घटना का वीडियो भी सामने आया। कुल्लू में स्थित नए बस स्टैंड के पास प्राकृतिक आपदा देखने को मिली। यहाँ एक के बाद एक 7 बहुमंजिला इमारतें सिर्फ 26 सेकंड में धराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते इन इमारतों में दरारें आ गई थी। इसके बाद इन्हें 3 पहले ही खाली करवा लिया गया था। 7 इमारतें ढह गई, जबकि एक पर अभी भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। राज्य की राजधानी शिमला में 2017 से भी अधिक बारिश हुई, जहां 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हिमाचल में इस साल मानसून अपने साथ तबाही लेकर आया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, राज्य में करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कई सड़कें बह गई, सैकड़ों ब्रिज टूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट। नासा ने ये मालूम किया है कि हमारे सूर्य की भी मौत अनिवार्य है। नासा के जरिए शेयर की गई तस्वीरों ने इस राज से पर्दा उठाया है। हमारे सूरज की मौत होगी तो कैसा होगा स्पेस में नजारा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। हमारे सूरज की भी एक दिन मौत हो जाएगी। जिस वक्त सूरज अपने आखिरी पलों में होगा, उस वक्त वहाँ सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों को निकल जाएगा। सुनने में ये भी भले ही डरावना लगे, मगर ऐसा होने में अभी 5 अरब साल का वक्त है। दरअसल नासा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को लेकर बताया गया है कि जब हमारे सूर्य की मौत होगी तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए कैमरे में कैद की गई तस्वीरें ब्रह्मांड में मौजूद रिंग नेबुला की है, जिसे मेसियर 57 के तौर पर जाना जाता है। तस्वीर में रिंग नेबुला को कई रंगों में देखा जा सकता है, जो कि निकल रही गैस है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य एक बड़े लाल सितारे में बदल जाएगा। अभी सूर्य का जो आकार है वह उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसके बाद सूर्य से कई तरह की गैस और धूल निकलने लगेगी, जो इसके द्रव्यमान का आधा होगी। सूर्य का कोर एक बौने सितारे में तब्दील हो जाएगा, जो हजारों सालों तक चमकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने करीब 2 महीने पहले रूस के खिलाफ बगावत का कदम उठाया था, जिसमें रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव को कब्जे कर लिया था। लेकिन विदेशी संस्था ने येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की आशंका जताई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट। 23 जून 2023 को हजारों की संख्या में हथियारबंद लड़ाके रूस की सड़कों पर नजर आ रहे थे। वैगनर आर्मी के इन लड़ाकों ने कुछ ही देर में रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव को कब्जे कर लिया। सवाल उठने लगे कि क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन की रूस में ही पकड़ ढीली पड़ गई है। रिपोर्ट के तहत इस घटना को 2 महीने का समय बीत गया। रूस से एक और खबर आई। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में प्रिगोजिन समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रिगोजिन उसी वैगनर आर्मी के चीफ थे जिसने जून में रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। खास बात यह है कि कभी प्रिगोजिन को पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से एक माना जाता था। प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुतिन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुतिन से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप माफ करने में सक्षम है। इस पर उनको पूछा जाता है कि आपके लिए किसे भूलना असंभव है। इस पर पुतिन कहते हैं विश्वासघात को। ब्यूरो रिपोर्ट,